ये अपडेट अच्छा है या ये कि बुरा है, इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद ही में आप लोगों को पता चलेगा। जहां पर कतर के बादशाह शेख तमीम बिन हमद आल सानी प्राइवेट कंपनी के बारे में एक नया सजेशन को पास कर दिया है। रेफरेंस आप लोग यहां पर देख सकते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि कतर के बादशाह शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने प्राइवेट कंपनी के बारे में कहा है कि जो प्राइवेट कंपनी वाले कतरियों को नौकरी देंगे, कंपनी के अंदर में जो अच्छी अच्छी जॉब होती है, अगर उस जॉब पर कतरियों को रखेंगे तो ऐसी प्राइवेट कंपनी वालों को गिफ्ट दिया जाएगा, उनकी हिम्मत अफजाई की जाएगी। दोस्तों रेफरेंस यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस अपडेट से दोस्तों आप समझ सकते हैं कि कतर के अंदर भी कतरियों को नौकरी देने की हौसला अफजाई की जा रही है, जबकि ये इनडायरेक्ट नन कतरियों को अच्छा पोस्ट पर न रखने की रास्ता निकाला जा रहा है। आप लोगों को इस वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्राइमरी हेल्थ केयर कारपोरेशन की जानिब से कहा गया है कि बच्चों के वजन के हिसाब से बैग का वजन 10 से 15% होना चाहिए। यहाँ पर मिसाल दिया गया है कि अगर बच्चे का वजन 30 केजी है तो बैग का वजन 4.5 केजी होना चाहिए। दोस्तों ये एक अजीब और चौंकाने वाला अपडेट लगता है। आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है? मेरे ख्याल से बच्चों के हक में बेहतर है। कभी कभी देखा जाता है कि बच्चों की जो है कैपेसिटी के हिसाब से इतना ज्यादा कोर्स डाल दिया जाता है, बच्चों को इतनी ज्यादा किताब और कॉपी ढोना पड़ता है, जो कि बच्चों के लिए ठीक नहीं है। तो इस चीज को देखते हुए मेरे ख्याल से ये जो रूल लागू किया जा रहा है मेरे ख्याल से बेहतर है। आप लोगों को इसके बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी के साथ दोस्तों मैं आप लोगों के साथ में अगला अपडेट शेयर करना चाहूंगा, जो कि कतर में टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से है। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि कतर में कंपनियों के लिए टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया था कि अगर कंपनी वाले 31 अगस्त 2025 तक टैक्स इन्फॉर्मेशन जमा करते हैं तो बहुत सारी कंपनियों को छूट मिलने की गुंजाइश है। यहाँ पर टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि अब इस ऑफर को 2025 के लास्ट तक कर दिया गया है। तो आप में से जिन भाइयों की कंपनी ने टैक्स इन्फॉर्मेशन को सबमिट नहीं किया है तो 2024 के टैक्स इन्फॉर्मेशन को सबमिट करें, ताकि आपको भी 100% छूट मिल सके। हम बढ़ते हैं अगले अपडेट की जानिब, जो कि कतर में एक नए प्रोजेक्ट के बारे में है, जिस प्रोजेक्ट का नाम है शर्क क्रॉसिंग प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को दोबारा ओपन किया जा रहा है। पब्लिक वर्क अथॉरिटी, जिसे अशगाल कहा जाता है, तो इसकी निगरानी में इस प्रोजेक्ट के अंदर पानी के अंदर में 3 सुरंग बनाए जाएंगे, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेस्ट बे, कतारा कल्चरल विलेज, दोहा फेस्टिवल सिटी, इन तमाम चीजों को जो है कनेक्ट किया जाएगा इस वाटर टनल के जरिए। इसका लागत 2 बिलियन यानी कि 2 अरब रियाल खर्च आएगा। तो अब देखना बाकी यह है कि ये प्रोजेक्ट कब से शुरू होता है। जबकि आप लोगों को आज का लास्ट अपडेट नजर आ रहा होगा, जो कि ओरेडो की तरफ से है। तो ओरेडो की तरफ से कहा जा रहा है कि आप लोगों को बहुत सारे ऐसे QR कोड मिल जाएंगे जो कि डुप्लीकेट होते हैं। अगर आप इस QR कोड को अपने मोबाइल में स्कैन करते हैं, आपके साथ में फ्रॉड हो सकता है, आपका सिस्टम हैक हो सकता है और ऐसा प्रोग्राम आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो सकता है जो कि आपके मोबाइल के लिए ठीक नहीं होगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि किसी भी तरह के QR कोड को स्कैन करने से पहले आप जांच पड़ताल कर लें कि ये कोई ठगी वाला मामला तो नहीं है, आपके साथ कोई फ्रॉड तो नहीं होगा। इन चीजों के बारे में अच्छे से छानबीन कर लिया करें। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके आगे जरूर शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।